किसान आंदोलन की खबरों पर अब विस्तार से बात करेंगे। इस आंदोलन का छठा दिन है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी वहां पर मुस्तैद हैं और इस तनाव के बीच आज किसान संगठनों और सरकार के बीच सुलह की चर्चा भी होगी। तो बड़ी खबर यह है कि आज सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे राउंड की बातचीत होगी। शाम 6 बजे चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बैठक है। दोनों पक्षों को बैठक में सकारात्मक नतीजा निकलने की उम्मीद है। किसानों की 3 मांगों पर पेच फंसा हुआ है। किसानों ने 13 मांगों को लेकर दिल्ली कूच आंदोलन शुरू किया था। 13 कुल मांगे थी किसानों की और सूत्रों का दावा है कि सरकार और किसानों के बीच 10 मांगों को लेकर करीब करीब सहमति बन गई है। सिर्फ 3 मांगों को लेकर विवाद है और इन 3 मांगों को लेकर अब तक सरकार और किसान संगठनों में सहमति नहीं बन पाई है। विवाद सुलझाने के लिए आज से पहले 3 बार सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक की तीनों मीटिंग्स बेनतीजा रही है। सरकार और किसान संगठन दोनों तरफ से उम्मीद है कि आज की बैठक में कोई समाधान निकल आएगा। आज किसानों ने दिल्ली कूच आंदोलन पर ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर आज बातचीत में कोई सहमति नहीं बनती है तो किसान संगठन आंदोलन को और विस्तार देने की रणनीति बना रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। किसानों के आंदोलन के 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन न तो किसान घर वापसी के लिए तैयार हैं और न ही सरकार किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से आगे बढ़ने दे रही है। ऐसे में नजर आज सरकार और किसानों के बीच होने वाली चौथे राउंड की बातचीत पर है। आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंढेर, जगजीत सिंह ढल्लेवाल समेत दूसरे किसान नेता शामिल होंगे। सरकार और किसान के बीच अब तक 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान संगठनों को उम्मीद है कि इस बार की बातचीत में जरूर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जो वार्ता हो रही है उससे पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेके आएंगे। भाजपा ये प्रचार करती रही है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अभी देश के हैं, ऐसा ही है और हम चाहते ताकतवर प्रधानमंत्री किसान मजदूर के लिए सच साबित हो, वो बड़े निर्णय ले लें। पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर खड़ा है। केंद्र के पाले में है, वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। सरकार कल ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बातचीत को देखते हुए किसानों का दिल्ली कूच स्थगित है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों के दूसरे गुट एक्टिव हैं। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन उगराहा ग्रुप का बीजेपी नेता के घर के बाहर धरना देने का कार्यक्रम आज भी जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन उगराहा ग्रुप आज पंजाब में टोल प्लाजा फ्री कराएगा। ग्रुप ने शनिवार को भी टोल प्लाजा फ्री कराया था। लुधियाना में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होने वाले इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स जो हमने बनाई। काम क्या है इस टास्क फोर्स का? टास्क फोर्स काम है कि कोई इस आंदोलन में हिंसा ना हो, कोई गलत अंसर आंदोलन में ना बढ़ पाए, जो हिंसा भड़काकर पीछे लगाकर किसी को कोई गुमराह करके और कोई नुकसान ना हो। कितने जवान हैं इस टास्क फोर्स में, कितने लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, इसमें जेडे 1 दर्जन लोग जो है जो ऊपर है और बाकी का जो नीचे के वर्कर हैं वो काम करते हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में सरकार चौकसी बरत रही है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है।
इन जिलों में 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर बैन रहेगा। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर पर चौकसी और बढ़ाई गई है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। किसान आंदोलन की धमक अब पश्चिमी यूपी में भी सुनाई देने लगी है। मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत के बाद राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन ने 21 फरवरी को यूपी में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया। 26-27 को हरिद्वार के गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर खड़ा करने का ऐलान किया। हालांकि अभी यूपी के किसान संगठनों ने किसान आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। 21 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पे एक दिन का प्रदर्शन होगा। ट्रैक्टर से गाड़ी से लोग जाएंगे एक दिन वहाँ पे। ट्रैक्टर हाईवे पे एक साइड में खड़े रहें। उसकी डेट आप बताओ, हम 26-27 तारीख बता, कोई डेट हो उनके उसमें आगे पीछे करनी हो तो बतावें। पूरे देश में ट्रैक्टर को एक साइड में हाईवे पे खड़े करके रखें कि ये ट्रैक्टर दिल्ली जा सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के बाद दूसरे प्रदेशों के किसान संगठन भी एक्टिव होने लगे हैं। ऐसे में आज नजर चंडीगढ़ में होने वाली चौथे राउंड की बातचीत पर है, क्योंकि आज होने वाली बातचीत के नतीजे से ही तय होगा कि किसान आंदोलन खत्म होगा, किसान घर लौटेंगे या आंदोलन की धमक और तेज होगी, पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी सुनाई देगी। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि अब तक क्या क्या हुआ है, किसान संगठन क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, उनकी तैयारी क्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि पेच कहां पर फंसा हुआ है, उनकी मांगों पर पेच कहां फंसा हुआ है। इसको आपको विस्तार से हम समझाने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की कुल 13 मांगे हैं। 10 मांगों पर उनसे सहमति सरकार के साथ बन चुकी है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 3 मांगे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। वो 3 मांगे हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली मांग एमएसपी गारंटी कानून, जो ये पहली मांग है, इस पर पेच फंसा हुआ है। दूसरी मांग किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, इस पर भी पेच फंसा हुआ है, ये दूसरी बड़ी मांग। और तीसरी बड़ी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग है किसान संगठनों की, और इस पर भी सरकार के साथ बातचीत में जो है पेच फंसा हुआ है। एक तरफ किसान एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी को कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी का फायदा तभी है जब वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 क्रॉप का एमएसपी डिक्लेयर करता है। जब तक एमएसपी मार्केट रेट से ऊपर ना हो, एमएसपी का कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट उसको खरीदे, प्रोक्योर करे। अगर एमएसपी से कीमत ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करती है, तो एमएसपी का कोई मायना नहीं। जब 50% दोगे, एमएसपी दोगे, तो उसका फायदा तो बड़े फार्मर को होता है, छोटे फार्मर को तो फायदा ही नहीं है। एमएसपी 23 क्रॉप पर लीगलाइज करना ये बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं सकता। यहाँ पर कृषि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस से ज्यादा एमएसपी होगी तब तो कोई लाभ है उसका। बहरहाल चौथे राउंड की बातचीत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री विल पावर दिखाएं तो समस्या का समाधान होगा। ये सरवन सिंह पंढेर जो कि किसान नेता हैं, लगातार वो इस आंदोलन के शुरू होने के साथ ही मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये उनका बयान। प्रधानमंत्री जी से कि आप जो मंत्रिमंडल यहाँ पहुँच रहा है, स्वयं बात कीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है। अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा। और आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं। हम तो अपनी ओर से पॉजिटिव मूड से जाएंगे। आज की मीटिंग को लेकर सरकार भी बहुत पॉजिटिव है। सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांग पर विचार कर रही है। सरकारी पक्ष को उम्मीद है कि आज की मीटिंग में कोई न कोई समाधान जरूर निकल आएगा। जो हमारा देश का कृषक समाज है, अन्नदाता है, हमारे परिवार के लोग हैं, और उनके लिए जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें
जैसे सबके हित में हो, देश के हित में बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए अब आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी असीम बस्सी फोन लाइन पर कनेक्ट हैं इस वक्त। असीम, ये बताइए कि क्या तैयारी है आज की मीटिंग की, उसके लिए क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जमीन पर हलचल, विस्तार से बताएं। देखिए, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो बहुत लंबी मीटिंग चली थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी साथ में बैठे थे और यही बोला गया था बाहर आके अर्जुन मुंडा की तरफ से भी और किसानों की तरफ से कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मीटिंग हुई है। कुछ चीजों पर सहमति बनी भी थी, लेकिन मेन जो चीज थी कि एमएसपी को लीगल जो है वो लॉ बनाया जाए, उसके अलावा जो है जो कर्ज माफी पे बात हो, तो उन चीजों पे जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने बोला था हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए दोबारा मीटिंग आज की रखी गई थी। उसके बाद से लगभग जो है वो ग्राउंड जीरो पर शांति है। बीच बीच में हालांकि हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस शेल फायर किए, लेकिन आज क्रूशियल डे है इस आंदोलन का, क्योंकि आज शाम को मकसीपा में जो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है चंडीगढ़ में, वहां पे मीटिंग होगी। तो ऑल आइज वो जो है उस मीटिंग के ऊपर है कि आइस ब्रेक होती है, डेडलॉक ब्रेक होता है कि नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो पिछली मीटिंग है वहां से काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस आए थे। अब एक दो चीजों पे बात कसती है, आज शायद उसमें ब्रेक थ्रू मिल जाए, ये उम्मीद है। ठीक है असीम, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के आप रखेंगे इस खबर पर और वो अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शक देखेंगे भी।